तो भाई इजराइल जो कहता है करता है, बल्कि जो कहता है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करता है। इजराइल वो देश नहीं है भौंकने वाला पाकिस्तान की तरह अब मारेंगे अब मारेंगे। वो पहले मारता है तब बताता है लेक बेटा मैंने मार दिया तुझे। ठीक है, तो ईरान ने अगर इजराइल को छेड़ा है तो ईरान को ये समझना पड़ेगा कि वो वही इजराइल है। जब ईरान 6 लोगों के साथ मिलकर इजराइल पे हमला किया था तो अकेले 6 के 6 को पेला था इजराइल ने। ठीक है, तो ये ईरान को अपने दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि उसने छेड़ा किसको है। ये जो इजराइल है ना, ये बहुत रहमदिल है साला। जब भी मारता है बड़ा गंदा मारता है साला। पूरे फलस्तीन को रौंद डाला, उसके बाद ईरान के पीछे लग गया है और इतने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े बम गिरा धम धम करके, और 100 फीट गड्ढे हो जा रहे भाई साहब। और 5 रुपए का पार्ले 25 रुपए में बिकने लग गए। ऐसी बुरी हालत कर दी है भैया। हम कहते थोड़ा आराम से मारो, ऐसे मत मारो। तो ईरान के बाद में मेरा नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान है। सर यहाँ के मैंने पूरे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो कोई भी हो, उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए इजराइल को। हम ईरान का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर इजराइल हमारा साथ दिया है तो हम उसका साथ देंगे। जब वो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा हुआ है तो हम उसके साथ खड़े होंगे। तो ईरान का तो भाई जो होना है वो होना ही है। ईरान अब खत्म है। गाजा ने छेड़ा था, आप देखो शरीर जमीन समतल हो गई ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। इजराइल और ईरान में जो है वो युद्ध छिड़ चुका है। अब बात ये हो रही है कि कौन किसको ख़त्म करेगा, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि जो ईरान का जो टॉप लीडर है जब तक उसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसको लेकर भारत की जनता क्या सोचती है और वो क्या कहेंगे कि भारत को किसका साथ देना चाहिए, उसी पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी, आप क्या कहेंगे? इजराइल और ईरान का युद्ध छिड़ चुका है। इजराइल कह रहा है कि जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक। तो भाई इजराइल जो कहता है करता है, बल्कि जो कहता है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करता है। इजराइल वो देश नहीं है भौंकने वाला पाकिस्तान की तरह अब मारेंगे अब मारेंगे। वो पहले मारता है तब बताता है लेक बेटा मैंने मार दिया तुझे। ठीक है, तो ईरान ने अगर इजराइल को छेड़ा है तो ईरान को ये समझना पड़ेगा कि वो वही इजराइल है। जब ईरान 6 लोगों के साथ मिलकर इजराइल पे हमला किया था तो अकेले 6 के 6 को पेला था इजराइल ने। ठीक है, तो ये ईरान को अपने दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि उसने छेड़ा किसको है। वो नेतन्याहू। आप सोच के देखो कि इजराइल कितनी से छोटी कंट्री है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो 2 बार आएगी। मणिपुर जितना छोटा देश है इजराइल। ठीक है, उसके बाद भी इनके जैसे 10 गुना क्षेत्रफल वाले देशों की एक साथ 6 की बजा रहा है भाई। तो समझो उसका माइंडसेट कहाँ पे है। वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। वो ये नहीं देखता नेतन्याहू कि ये आतंकवादी हैं कि क्या है, क्योंकि उसको पता है कि ये जितने भी इस्लामिक कट्टरपंथी हैं सारे के सारे आतंकवादी हैं। एक को भी मत छोड़ो। ठीक है, तो ईरान का तो भाई जो होना है वो होना ही है। ईरान अब खत्म है। गाजा ने छेड़ा था, आप देखो शरीर जमीन समतल हो गई ना। मुझे तो उन लोगों पे तरस आ रही जो लोग भारत में रहने के बाद पैलेस्टीन का समर्थन कर रहे हैं, भारत में रहने के बाद ईरान का समर्थन कर रहे हैं। उनकी मानसिकता कहाँ जा रही है? आपको क्या लगता है किसका समर्थन भारत को करना चाहिए? भारत को खुले तौर पे इजराइल का समर्थन करना चाहिए ना भैया। क्यों नहीं करना चाहिए? आप ये बताइए, इजराइल ने कब हमारा समर्थन नहीं किया है? इजराइल ने कब हमारा समर्थन नहीं किया है? जब पाकिस्तान से युद्ध होता है तब मोदी जी को इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू कॉल करके कहता है, अभी पाकिस्तान के मुद्दे पे सबसे पहले इजराइल का कॉल आया था कि भाई तुम मारो, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हम खड़े हैं। तो जब वो हमारे साथ भाई बन के कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहता है तो हम क्यों ना खड़ा रहें उसके साथ। अच्छा ये बताइए, भारत के तमाम जो मुस्लिम हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ईरान भी तो अच्छा मित्र है हमारा, उसका भी तो साथ देना चाहिए, उससे भी तो हम व्यापार करते हैं, सिर्फ इजराइल की तरफ क्यों देख रहे हैं? तो भाई ईरान को मार क्यों रहा है ये तो देखो आप। जब आपको मना है कि आप परमाणु बम नहीं बना सकते, आप उसकी तैयारी क्यों कर रहे हो? इजराइल को ये अधिकार है कि वो मार सकता है अगर आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ठीक है, तो वो मार रहा है, तुम झेलो। तुम्हारे अंदर अगर औकात है तो लड़ो, नहीं है तो मत लड़ो। अच्छा, ये तमाम लोग मैं देख रहा था वो कह रहे थे कि हम तैयार हैं इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए भी। देखिए, चल तो इजराइल और ईरान का युद्ध रहा है। मुझे तो उन लोगों के बारे में सोच के दुख हो रहा है कि जो यहाँ पे भारत में रह के उनको क्यों दर्द हो रहा है पिछवाड़े में। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है वो ईरान के लिए इतना भावुक क्यों हो रहे हैं। तमाम जो ऐसे लोग हैं जो ईरान के समर्थन में खड़े हैं, क्या वजह मानते हैं आप कि ईरान का साथ देने को तैयार है? उन लोगों का यही कॉन्सेप्ट है कि भाई शरीर यहाँ रह रहा है और दिल उन 56 कंट्रियों में है। ठीक है, शरीर यहाँ है और दिल उन 56 कंट्रियों में है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट कोई मतलब है ही नहीं भाई। भाईचारा से ब्रदरहुड जैसा कोई सीन, इंसानियत जैसा कुछ है ही नहीं। इंसानियत इनकी तब कहाँ मर जाती है? तब ये उस इंसानियत के लिए बैनर और पोस्टर लेके क्यों नहीं निकलते जब बगल में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भगाया जाता है और उसकी वीडियो में ऐसे चड्डी और बंडी दिखाई जाती है। यही इस्लामिक वो है क्या? यही इंसानियत है।
तब इनकी इंसानियत कहाँ मर जाती है? तब क्यों नहीं रोडों पे निकलते हैं ये उसका विरोध करने के लिए? तब तो ये मजे लेते हैं कि भाई साहब भगा दिया मोदी जी उसको समर्थन दे रहे हैं। एक महिला के लिए यही सम्मान है क्या इस्लाम में? मैं सवाल पूछना चाहूँगा तमाम मौलाना से। अच्छा ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि ईरान जो है वो मुस्लिम कंट्री है इसलिए उसके विरोध कर रहे हैं आप, या उसको मारने की बात कर रहे हैं, या उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं? भाई हम किसी का क्यों विरोध करें? हम ईरान का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर इजराइल हमारा साथ दिया है तो हम उसका साथ देंगे। जब वो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा हुआ है तो हम उसके साथ खड़े होंगे। सीधी सी बात है। इजराइल ने हमारा हर तौर पे साथ दिया है भाई। जब आज के डेट अगर आप पुराने युद्धों को अगर उठा लें तो आप ये नोटिस करेंगे कि अगर इजराइल और रसिया नहीं होते तो शायद आज हम पाकिस्तानी होते, और हम तो होते भी नहीं। हमें तो कब का मार के ख़त्म कर दिया गया होता। जिस तरीके से पाकिस्तान में आप हिंदुओं की जनसंख्या गिन लीजिए, तो आज हम पाकिस्तानी होते और इस्लामिक राष्ट्र में रह रहे होते। तो इजराइल जब हमारे लिए इतनी अहम भूमिका निभा रहा है तो हम क्यों उसका समर्थन करें? भारत का युवा पूरी तरीके से इजराइल के साथ है। भारत का युवा नहीं, भारत का युवा नहीं, सिर्फ हिंदू भारतीय युवा। क्योंकि बाकी उनके युवा तो अगर 2-4 को छोड़ दे तो सारे ईरान के साथ खड़े हैं, सारे गाजा के साथ खड़े हैं, उन देशों के साथ। जब कश्मीर का मुद्दा आता है जब तब वो पलट के पाकिस्तान का साथ देने के लिए चला गया। जो देश पैलेस्टीन, यूक्रेन, ये कहाँ थे? कब भारत का समर्थन किया इन्होंने? तो हम क्यों समर्थन करें भाई इनका? लेकिन पत्रकार महोदय एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो इजराइल है ना, ये बहुत रहमदिल है। साला जब भी मारता है बड़ा गंदा मारता है। साला पूरे फलस्तीन को रौंद डाला, उसके बाद ईरान के पीछे लग गया है और इतने बड़े बड़े बम गिरा ना धम धम करके, और 100 फीट गड्ढे हो जा रहे भाई साहब। और 5 रुपए का पार्ले 2500 रुपए में बिकने लग गए। ऐसी बुरी हालत कर दी है भैया। हम कहते थोड़ा आराम से मारो, ऐसे मत मारो। और बात रही ईरान की, हम ईरान का समर्थन क्यों करेंगे? हमारा भाई थोड़ी है? जब कुछ लोग इस देश के अंदर में इंसानियत के हिसाब से करते तो हम समर्थन करते। जब तुम सिर्फ अपने मजहब के हिसाब से और अपने धार्मिक मसलों के हिसाब से अगर आप ईरान को समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं और बांग्लादेश को समर्थन कर रहे हैं, तो भैया हम भी यहूदी को नहीं, हमारा इजराइल जो है हमारा दोस्त है। क्योंकि जब यहाँ पर क्या बोलते हैं कारगिल का युद्ध हुआ था ना, उस समय इसने हमें लेजर मिसाइल दिया था। किसने दिया था? इजराइल ने। तो भाई जब इस समय वो बुरे वक्त में, तो हम उसका साथ देंगे भाई। हम क्यों ईरान का साथ देंगे भैया? पूरे विश्व को पता है कि आतंकी संगठन है, तो हम आतंकवादी थोड़ी हैं। हम आतंकवादी क्यों मतलब उसका साथ देंगे? हम वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन जो आतंकवादी करेगा, जो आतंकवाद वाला जो है गतिविधि पैदा करेगा, उसके साथ हम बिल्कुल नहीं देंगे। और जितना मौका मिले इजराइल को दबा दबा के ठोकता रहे। भैया एक बहुत बड़ी बात है कि इजराइल के पास सबसे लंबा बांस है, सबसे बड़ा बांस है उसके पास। डालता है ईरान के अंदर में भकाभक। दर्द होता है इस भारत के अंदर में कुछ लोग पिछवाड़े में, पता नहीं क्यों। अब उसका जो है कोको कोला की कंपनी के लिए उसका जो है बाइकआउट कर रहे हैं, पार्ले बिस्कुट का बाइकआउट कर रहे हैं। अरे भैया एक बात बताओ, जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे तब तुम लोगों ने एक भी बात नहीं बोला। एक सीधी बात बोलूँगा सर, मैं इस्लाम का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और सम्मान करता रहूँगा। अपने धर्म का सबसे पहले सम्मान करता हूँ, सनातन धर्म का, क्योंकि सनातन धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ। लेकिन इस्लाम का भी बहुत ज़्यादा मैं समर्थन करता हूँ। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला का नाम सुना आपने, जो सऊदी अरब का है शेख, और वो अबू धाबी में आपने सुना होगा, वहाँ पे राम मंदिर बना हुआ है। जब एक अब्दुल्ला हमारा भगवत गीता पढ़ रहा है, प्रभु श्री राम के सामने सर झुका रहा है, तो क्यों हम जो है उनका अपमान करें? भाई बिल्कुल हम इस्लाम का जो है सम्मान करेंगे। राम मंदिर बनवाया भाई, और आते हैं रुद्राचार्य जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी जय श्री राम बोलते हैं, तो वो अलग चीज़ है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वहाँ से इस्लाम का शुरुआत हुआ, वो असली हैं। वो मानते हैं कि हाँ इस्लाम क्या चीज़ है, सनातन धर्म क्या चीज़ है। वो भी ये मानते हैं कि सनातन से ही सब कुछ शुरुआत हुआ है। तो आज अगर ईरान इस पूरे विश्व में खतरा बना पड़ा है एक मतलब आतंकवाद को, तो अगर इजराइल खत्म कर रहा है तो खत्म करना चाहिए। पहले दूसरी बात ये बोलूँगा, 2002 से लेके 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार हर साल इन लोगों ने इजराइल पर जो है अटैक किया है, लगातार 2002 से 23 तक। तो बताइए आज जब इजराइल उन पर जो है ठोक रहा है तो बहुत दर्द हो रही है। क्यों भाई? जब इन लोगों का बहुत अच्छा, इन लोगों का एक मतलब इनका भी त्यौहार होता है इजराइल में भी, यहूदियों का भी, वो लोग अपना कर रहे थे। इन लोगों ने जो ये फलस्तीन हमास वाले हैं, इन लोगों ने पूरा मातम में बदल दिया था। बताइए कह रहे इंसानियत मर गई है क्या भारत के लोगों की? कि इजराइल का साथ देने पे लगे हुए हैं, गाजा की तरफ कोई नहीं देख रहा, फलस्तीन की तरफ कोई नहीं देख रहा, ईरान की तरफ कोई नहीं देख रहा, तो इंसानियत कहाँ गई? इंसानियत के हिसाब से देखो ना, देखेंगे हम भी। अगर आप ये बोलते हैं कि ईरान के अंदर में, गाजा के अंदर में, हमास और फलस्तीन के अंदर में लोग मर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इजराइल के अंदर में जो बम गिरा वहाँ भी लोग मर रहे हैं। आप उसके बारे में तो बात करो। आप लोग सिर्फ अपने धर्म के हिसाब से बात कर रहे हो यार। ये कहाँ का इंसानियत हो गया? ये इंसानियत की बात हो गया? तुम ये सिर्फ अपने धर्म के लिए एक तरफ लेके जा रहे हो, ये इंसानियत नहीं है। ये सिर्फ आप एक पक्ष को समर्थन दे रहे हो। अगर आप कहें कि इजराइल में भी लोग मर रहे हैं, तब हम जरूर समर्थन करेंगे। ऐसा भारत का युवा इजराइल के साथ बिल्कुल है भैया।
जो हमारा साथ देगा, जो हमारे देश के साथ हमेशा खड़ा रहा है युद्ध के अंदर में, हम उसका जो है डंके की चोट में समर्थन करेंगे। जी जी भाई साहब। भारत का ही हुआ नहीं, पूरा देश को इजराइल के साथ में होना चाहिए, समझे। बात क्या है कि जब अभी आपने नेतन्याहू का बयान सुना होगा कि वो बोले कि इजराइल के बाद ईरान के बाद में मेरा नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान है। तो सर यहाँ के मैंने पूरे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो कोई भी हो, उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए इजराइल को कि भाई जो हम नहीं कर रहे हैं वो कोई और करेगा, और भाई हमारा तो दुश्मन देश है, और ईरान को क्यों कोई सपोर्ट करना। सर आपको क्या लगता है वाकई में पाकिस्तान का अगला टारगेट होगा इजराइल का? देखिए सर, इजराइल जो बोलता है वो करता है, मैं इतना तो जानता हूँ। और दूसरी चीज़, यहाँ के लोगों को ईरान का तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि जब ये जो मिसाइल था, हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह, किसने दिया था पाकिस्तान को? इजराइल ने दिया, ईरान ने दिया था। ईरान ने ही तो दिया था। जितने भी ड्रोन्स थे सब ईरान ने दिए थे। सर हम क्यों सपोर्ट करें ऐसे देश को? पहले हमने टर्की को भी सपोर्ट किया, ऑपरेशन दोस्त चलाया, ये सब जब अर्थक्वेक आए थे, मगर अब जब वहाँ पे अर्थक्वेक आए हमने कुछ भी नहीं भेजा। सर पैलेस्टीन में या जहाँ पे जो आप ये बोलेंगे, वहाँ के ही लोग वैसे हैं। 5 रुपये का जो हमने पार्ले जी का जो कंसाइनमेंट भेजा था वो वहाँ 2300 रुपये में बिक रहा है। मतलब इन लोग किसी के हितैषी नहीं है। इन लोग बस है कि कितना लूट सको, कितना क्या कर सको, बस यही है। आज एक बात बताइए, मेरे हिसाब से इजराइल एक शांति मुल्क देश है, शांति प्रिय देश है। वो कभी किसी के ऊपर में अटैक नहीं करता है, मगर इतना वो सुरक्षित करता है कि अगर मेरे देश के किसी भी एक इंसान को अगर खरोच आती है तो मैं खड़ा रहूँगा और मैं उसको मुंह तो जवाब दूंगा। ऑपरेशन थंडरबोल्ट देख लीजिए, एक मरीज जो हॉस्पिटल में था, आपने अगर पूरा स्टोरी पढ़ा, अगर जाना होगा कि थंडरबोल्ट में सबको बचा लेते हैं वो, मगर पता चलता है कि एक यहूदी और बचा हुआ है, वो इस हॉस्पिटल में है, उसको भी बचाने जाते हैं। क्योंकि वो वहाँ की क्या बोलते हैं, इजराइल की मिट्टी ऐसी है सर कि वहाँ पे लोग देशद्रोही नहीं पैदा होते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल का अगला टारगेट है, तो क्या लगता है कि जैसे ईरान के लिए कहा है कि हम ख़त्म करके मानेंगे, तब तक बैठेंगे नहीं, चैन की सांस नहीं लेंगे, तो पाकिस्तान टारगेट पे है इजराइल के? बिल्कुल है सर। देखिए बात है कि इजराइल ने जो बोला है कि मेरे टारगेट पे है ईरान, और तब तक है जब तक हम ख़त्म नहीं कर सकते। सर एक बात बताइए कि मैं आपको अगर कुछ करूंगा तो आप रिटेलिएट करेंगे ना, मैंने अपने को बचाएंगे, या अगला टारगेट आपका होगा कि आप मेरे पे मारेंगे या जो भी हो। तो यही चीज़ है सर, यही चीज़ इजराइल कर रहा है। अगर आप गलत नहीं है तो इजराइल भी गलत नहीं है। इजराइल तो वही कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है वो। आप ये बात बताइए, जब यूएन ने आपको, यूरोपियन नेशन ने जब आपको मना किया हुआ है कि आप एक न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकते, तो आप क्यों कर रहे हैं? 60% यूरेनियम जो आपने जुटा लिया है अपने देश में, 30% और जुटा लेंगे तो आप न्यूक्लियर पावर का जो परीक्षण होता है वो कर लेंगे आप। तो क्यों करना है? जब ऐसे तो जैसे आज ईरान कर रहा है, कल बोलेगा इराक बोलेगा हम करेंगे, कल और मुस्लिम देश बोलेंगे हम करेंगे, ऐसे तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम पहुंच जाएंगे सर। तो आप मतलब खुल के समर्थन इजराइल का कर रहे हैं? मैं ही नहीं सर, इस देश का अगर कोई भी अगर बोलता है कि मैं इजराइल का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं इजराइल का विरोध करता हूँ, तो वो देशद्रोही है। इसलिए देशद्रोही है कि जब ईरान हमारे मतलब जो पाकिस्तान को वो मिसाइल देता है, ड्रोन देता है, और पाकिस्तान हम पे हमला करता है, तो ईरान कहीं ना कहीं उनसे जुटा हुआ है। और कोई बोलता है कि मैं इजराइल का समर्थन नहीं करता हूँ, तो वो देशद्रोही है। जी, तो तमाम लोगों की बात आपने सुनी कि इजराइल और ईरान में वो किसका समर्थन करते हैं। आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन सौरभ के साथ विमल त्यागी, पब्लिक मित्र न्यूज़, दिल्ली।